हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ मोहम्मद साहेब के ऊपर लिखी गई सैयद वसीम रिजवी की बुक मोहम्मद के बारे में अपने विचार रखूंगी या विचार नहीं रखूंगी, उस पुस्तक को आपके लिए पढ़ूंगी। तो उसी क्रम में आज मेरे इस बुक को पढ़ने का ये चैप्टर 4 है। इस चैप्टर का नाम है मोहम्मद। तो शुरू करते हैं। मोहम्मद कौन थे और उनकी क्या सोच थी? इस अध्ययन में हम एक ऐसे इंसान के जीवन के विभिन्न प्रकार के रूप देखेंगे जिसकी करोड़ों की तादाद में दूसरे इंसान इबादत करते हैं। दरअसल इस्लाम और कुछ नहीं, केवल मोहम्मद वाद है। मुसलमान दावा करते हैं कि वह केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह और कुछ नहीं, केवल मोहम्मद के अहंकार से पैदा हुई कल्पना है जो मोहम्मद ने अल्लाह की तरफ से बताया, और मोहम्मद बाद में उसे जमा करके इस्लाम के खलीफाओं ने कुरान मजीद जैसी एक किताब तैयार की जिसको मुसलमान अल्लाह की किताब मानता है और यह मानता है कि यह सारे शब्द अल्लाह के हैं। हम मोहम्मद को उनके साथियों और उनकी बीवियों की नज़र से देखेंगे और यह भी जानेंगे कि कुछ सालों में एक व्यक्ति मोहम्मद पूरे अरब का धार्मिक शासक कैसे बन गया, कैसे मोहम्मद ने इंसानों के दिलों में दरार पैदा कर दी, कैसे मोहम्मद ने अपने विचारों से सहमत ना होने वाले लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए लोगों में विद्रोह की आग लगा दी, कैसे मोहम्मद ने अपने विचारों से सहमत ना होने वाले लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए लोगों में विद्रोह की आग लगा दी, कैसे मोहम्मद ने घाट बलात्कार, शारीरिक यातना और हत्याओं को अंजाम दिया। आज के मुस्लिम कट्टरपंथी और मुस्लिम आतंकवादी संगठन मोहम्मद की इसी रणनीति का इस्तेमाल करती है। मोहम्मद को समझने के बाद आप यह जान जाएंगे कि इस्लामिक आतंकवादी वही करते हैं जो मोहम्मद ने किया। अरब के मक्का शहर में वर्ष 570 ईस्वी में एक युवा महिला आमना ने एक पुत्र को जन्म दिया। आमना ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। हालांकि मोहम्मद आमना की इकलौती संतान थी, फिर भी उसने पालन पोषण के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक खाना बदोश दंपत्ति को सौंप दिया। उस वक्त मोहम्मद मात्र 6 माह के थे। आमना ने अपनी इकलौती संतान को पालने के लिए किसी और को क्यों दिया? मोहम्मद की मां आमना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसीलिए उनको और उनके इस निर्णय को समझ पाना मुश्किल है। मोहम्मद अजनबियों के बीच पले बड़े। जब उन्हें थोड़ी समझ हुई तो जान सके कि जिसके साथ वह रह रहे हैं वह उनका परिवार नहीं है। उनके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्यों उनकी माँ उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती थी। मोहम्मद साल में 2 बार अपनी माँ से मिलने भी जाते थे। कुछ सालों बाद हलीमा कहती थी कि पहले वह मोहम्मद को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह एक गरीब विधवा का अनर्थ बेटा थे और उसके पास कुछ नहीं था। क्योंकि उसे किसी अमीर परिवार का बच्चा नहीं मिल सका, इसीलिए उसने मजबूरी में मोहम्मद को लिया क्योंकि उसके परिवार को पैसे की जरूरत थी। हालांकि मोहम्मद की देखभाल के एवज में उसे अधिक कुछ नहीं मिलता था क्योंकि आमना को पता नहीं चला कि हलीमा मोहम्मद का कितना ध्यान रखती है। उम्र के उस नाजुक दौर में जब बच्चे का चरित्र संवारा जाता है, लेकिन मोहम्मद को उस दौर में परिवार का प्यार नहीं मिला। हलीमा ने कहा है कि मोहम्मद गुमसुम अकेले रहने वाला बच्चा था। वह अपने विचारों की दुनिया में खोए रहते थे। दोस्तों से भी इस तरह चोरी छिपे बातचीत करते थे कि उन्हें कोई और न देख पाए। यह एक ऐसे बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो वास्तविक दुनिया से प्यार नहीं कर सका और इसीलिए उन्होंने ऐसी काल्पनिक दुनिया बताना शुरू कर दी। आमना की मौत के बाद मोहम्मद ने 2 साल अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के घर पर बिताए। उनके दादा को इस बात का ख्याल था कि उनके पोते ने अभी तक अनाथ जीवन जिया है, तो वह अपने मरे हुए बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के ऊपर प्यार और धन दौलत लुटाने लगे। इब्ने साद लिखता है कि मोहम्मद के दादा ने इस बच्चे को इतना लाड़ प्यार दिया जो उन्होंने कभी अपने बेटे को भी नहीं दिया था। पर मोहम्मद बदकिस्मती से अभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ रहते हुए अभी 2 ही साल बीते थे कि मोहम्मद के दादा की 82 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में आ गए। दादा का दुनिया से चले जाना इस अनाथ बच्चे को बहुत खला। जब दादा का जनाजा कब्रिस्तान में लाया जा रहा था तो मोहम्मद बहुत रोए थे। उसके बाद चाचा अबू तालिब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद को पाला पोसा। अबू तालिब ने मोहम्मद की उसी तरह लाड़ प्यार दिया जैसे उनके पिता देते थे।
अबू तालिब मोहम्मद को बिस्तर पर ले जाकर सुलाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे। हालांकि अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मोहम्मद को अपने बच्चों से ज्यादा लाड़ प्यार दिया। एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुए, लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ और अबू तालिब ऊंट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वह बहुत दिनों के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। यह सोचकर मोहम्मद अबू तालिब से बहुत देर तक चिमट कर रोते रहे। अबू तालिब अपने भतीजे के आंसू नहीं देख पाए और उन्हें अपने साथ लेते गए। अबू तालिब हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा मोहम्मद का पक्ष लेते थे। अबू तालिब ने मरते वक्त अपने भाइयों से गुजारिश की थी कि वह मोहम्मद का ध्यान रखें। हालांकि उस समय मोहम्मद की उम्र 53 वर्ष थी। सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वह हमेशा मोहम्मद की रक्षा करेंगे। वचन देने वालों में अब लहब भी शामिल थे, जिन पर बाद में मोहम्मद ने लानत भेजी थी। तो दोस्तों, ये था इस पुस्तक का चौथा अध्याय, मोहम्मद। अपने अगली वीडियो में मैं आपसे इसके अगले चैप्टर को पढ़ूंगी। तो बस दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।